टेस्ट रेशियो बोलो, जो भी मैंने आपको पहले भी जब हम डिस्कस कर रहे थे फॉर्मूला ऑफ करंट रेशो, तो करंट एसेट अपॉन करंट लाइबिलिटी और सारे करंट एसेट करंट लाइबिलिटी लिखे हुए थे, आपने देखा था वो। उसमें मैंने क्लियर लिखा था कि करंट एसेट के अंदर जो इन्वेंट्रीज है और जो प्रीपेड एक्सपेंस है उसको हटा दो तो वो बन जाएगा क्विक एसेट, और करंट लाइबिलिटी तो सेम ही है, नो चेंज। तो यहाँ पे मैं एक सम ले रही हूँ छोटा सा, स्टार्ट कर रहे हैं सम से, ताकि हम आइडेंटिफाई कर पाएँ कि क्विक एसेट में क्या लेना है, करंट लाइबिलिटी में क्या लेना है। ठीक है, अगर हमें करंट रेशो निकालनी हो, दीज ये दो अवेलेबल हैं, करंट एसेट्स भी अवेलेबल हैं, करंट लाइबिलिटी भी अवेलेबल है, तो बहुत बढ़िया है। सबको टोटल कर दो यहाँ पे, सबको टोटल कर दो यहाँ पे, डिवाइड कर दो, हो गया करंट रेशो। लेकिन अगर मुझे क्विक एसेट निकालनी है तो मुझे क्या नहीं लेना है, मुझे इन्वेंट्रीज नहीं लेना है, मुझे इन्वेंट्रीज नहीं लेना है, मुझे प्रीपेड एक्सपेंस नहीं लेना है। बाई चांस यहाँ पे प्रीपेड एक्सपेंस है भी नहीं, ठीक है। तो यहाँ पे मेरा क्विक एसेट कितना होगा, क्विक और लिक्विड बोलते हैं, एसिड रेशियो नहीं, एसिड एसेट नहीं बोलते हैं, ध्यान रखना। माना या तीन नाम हैं आपके, लिक्विड है, क्विक है, एसिड है, लेकिन एसिड एसेट नहीं होता, लिक्विड एसेट होता है, क्विक एसेट होता है, वो ध्यान रखना, ठीक है। सो क्विक एसेट यहाँ पे कैलकुलेट कर लेते हैं। क्या कैश एंड कैश इक्विवेलेंट आता है? यस, टेक दिस। चलिए नेक्स्ट, डेटोर्स आते हैं? यस, टेक दिस। देन बिल्स रिसीवेबल आते हैं? यस, टेक दिस ऑल्सो। देन मार्केटेबल सिक्योरिटी? यस, 15,000, दिस ऑल्सो। हाँ, इन्वेंट्री नहीं आता है तो वो मुझे नहीं लेना है। ये क्विक एसेट्स हो गए, इसका टोटल देख लेते हैं। 5 + 29 34, 34 + 5 39, 39 + 15 कैलकुलेट 54,000, है ना। चलो लायबिलिटी देख लेते हैं। लायबिलिटी में क्या चीज़ आती है, क्या नहीं आती है, यहाँ देख लो। लायबिलिटी क्रेडिटर्स हैं? यस। बिल्स पेएबल हैं? यस। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस है? यस। प्रोविजन फॉर एक्सपेंसेस? यस। तो यहाँ पे ये सारे ही आ रहे हैं। सो मेरा करंट लायबिलिटीज is equal to 25,000 plus 16,000 plus 8,000 plus 5,000। चलिए कैलकुलेट करें। 25 + 16 41, करेक्ट। 41 + 8 49, 49 + 5 54,000। अरे ये तो इक्वल आ गया, वेरी गुड, अच्छा है ना हमारे लिए तो। सो हमारा आंसर क्या होगा रेशियो का? 54,000 डिवाइडेड बाय 54,000। तो मतलब इसको कट 1:1, तो मेरा आंसर है 1:1। आ गया ना। अच्छा, आइडल रेशियो फॉर क्विक इज 1:1। ये क्विक की आइडल रेशियो, मतलब कंपनी आइडल रेशियो पे चल रही है। करंट की आइडल रेशियो क्या है? करंट रेशियो की आइडल रेशियो क्या है? दैट इज 2:1। ध्यान रखना है, ये क्विक रेशियो की है और करंट रेशियो की है 2:1 आइडल रेशियो, ठीक है। क्विक की 1:1, करंट की 2:1, या आपको फिर आप कंपैरिजन कर सकते हो, ठीक है। इसके बाद हम बहुत सारे सम करते हैं, डोंट वरी, समझ में आ जाएगा, नहीं भी समझ आया तो भी, क्योंकि ये तो था आइडेंटिफाई करने का, अब आइडेंटिफाई नहीं, घूम के सारे नंबर्स निकालने हैं। चलो प्रैक्टिस के लिए तैयार हो जाओ। अब हम कर रहे हैं कुछ प्रैक्टिस क्विक रेशियो की। ऑब्वियसली प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो समझ कैसे आएगा, सम्स की प्रैक्टिस करेंगे तो समझ में आएगा कि कैसे निकालना है। सी, ये पहला क्वेश्चन है, दिख रहा है करंट लायबिलिटी है, करंट एसेट है, मतलब करंट रेशियो निकालनी है? नहीं, हमें क्विक रेशियो ही निकालनी है। बस क्या ध्यान देना है, करंट एसेट में से ये दो चीज़ें हमें हटानी है। एज यू कैन सी अबव लिखा हुआ है ना, क्विक एसेट इज इक्वल टू करंट एसेट माइनस इन्वेंट्री माइनस प्रीपेड एक्सपेंस। ये ट्रेड रिसीवेबल माइनस मत कर देना प्लीज़, ये एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है, एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दी होती है, आपको उसे यूज़ नहीं करना है, ध्यान रखना, ठीक है। चलिए क्विक एसेट निकालते हैं बेस्ड ऑन दिस फॉर्मूला ओनली। क्विक एसेट्स इज इक्वल टू, करंट एसेट्स कितनी है हमारी 80,000 माइनस इन्वेंट्रीज 25,000 माइनस प्रीपेड एक्सपेंस
5,000, मतलब कितना हो गया 50,000। वेरी गुड। नाउ फॉर्मूला क्या है, क्विक एसेट्स अपॉन करंट लायबिलिटी, ऑलरेडी करंट लायबिलिटी दिया हुआ है 50, तो मेरा आंसर क्या होगा, क्विक रेशियो इज इक्वल टू 50,000 डिवाइडेड बाय 50,000। फॉर्मूला ऑलरेडी लिखा हुआ है ऊपर, इसलिए नहीं लिखा है दोबारा, आपको लिखना है हर सम में 1/1, दैट इज 1:1। ठीक है, फॉर्मूला नहीं लिखा मैंने क्योंकि ऊपर लिखा हुआ है, बार बार क्यों लिखने का, लेकिन आपको लिखना है, हर सम में लिखना है, ध्यान रखना। चलो नेक्स्ट देखते हैं, ये तो हो गया, इजी था। चलो नेक्स्ट, इन्वेंट्रीज दी हुई हैं 80,000, वर्किंग कैपिटल दिया है 2,40,000, करंट एसेट दिया है 4 लाख। करंट एसेट में से इन्वेंट्री माइनस कर दे तो क्विक एसेट आ जाएगा। ठीक है, करंट लायबिलिटी कैसे निकालेंगे, फॉर्मूला याद है ना, वर्किंग कैपिटल इज इक्वल टू करंट एसेट माइनस करंट लायबिलिटी। मुझे करंट लायबिलिटी निकालिए तो ये यहाँ चला जाएगा, ये यहाँ चला जाएगा, सिंपल है। करंट लायबिलिटी इज इक्वल टू करंट एसेट माइनस वर्किंग कैपिटल। सही है, मुझे तो सही लग रहा है। चलो देखते हैं आंसर क्या आएगा। करंट लायबिलिटीज इज इक्वल टू, करंट एसेट कितना है 4 लाख माइनस 2,40,000, ये हमारा करंट, ये हमारा वर्किंग कैपिटल है, तो बेसिकली इट इज 1,60,000। ये तो समझ आ गया हमें, करंट लायबिलिटी निकल गई हमारी। अब करंट एसेट में से इन्वेंट्री माइनस करनी पड़ेगी, प्रीपेड एक्सपेंस तो दिया नहीं है तो वही मान लेते हैं हम, तो हमारा क्विक एसेट इज इक्वल टू, क्विक एसेट इज इक्वल टू, क्विक एसेट्स इज इक्वल टू, करंट एसेट कितना है 4 लाख, अगेन माइनस इन्वेंट्रीज 80,000। चलो भाई डिवाइड कर लेते हैं, कितना आया, माइनस कर लेते हैं, सॉरी डिवाइड क्या कर रहे हैं हम, 0 0 0 2 3, 3,20,000। अब क्या करें, रेशियो निकाल लेते हैं। रेशियो के फॉर्मूला क्विक एसेट अपॉन करंट लायबिलिटी, सिंपल है, 3,20,000 डिवाइडेड बाय 1,60,000। ईजी हो गया ये तो, कैलकुलेशन वाइज भी 2:1। समझ आया कैसे करना है। वर्किंग कैपिटल दिया है, एक करंट एसेट या करंट लायबिलिटी दिया है, तो बहुत ईजी है, इस तरीके से आप निकाल सकते हो, फिर बाकी वाले काम पे आप काम कर लो। ठीक है, दिस वन डन। चलो नेक्स्ट आ जाते हैं। करंट लायबिलिटी दी है 3 लाख, करंट रेशियो दी है 3:1। ठीक है, इससे हम करंट एसेट निकाल सकते हैं। चलो लिक्विड रेशियो दी है 1, इन्वेंट्री निकालनी है, 1 का मतलब होता है बेसिकली 1:1, ये ध्यान रखना, दिस इज 1:1, ये ध्यान रखना है, 1 दिया हो 3 दिया हो तो 1:1 ही होता है वो। इन्वेंट्रीज हमें निकालनी है। चलो पहले तो हम क्या करें, पहले हम लिखते हैं करंट रेशियो इज इक्वल टू करंट एसेट अपॉन करंट लायबिलिटी। ठीक है, तो ये हो गया मेरा 3/1 इज इक्वल टू, करंट एसेट तो दी नहीं है, छोड़ दो, करंट लायबिलिटी तो दी है 3 लाख। अब आपको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन तो करना आता है ना, दिस इज इक्वल टू दिस, दिस इज इक्वल टू दिस, इसका मतलब करंट एसेट हमारी डायरेक्टली निकल जाएगी 3 लाख इंटू 3, 9 लाख, तो हमारा करंट एसेट आ चुका है, 9 लाख आया। नाउ करंट एसेट तो ये है, चलो करंट लायबिलिटी भी आ चुकी है, हमें निकालनी है क्विक एसेट्स। क्या निकालनी है, क्विक एसेट्स। देखें, क्विक रेशियो इज इक्वल टू क्विक एसेट अपॉन करंट लायबिलिटी। ये रेशियो कितनी है, 1/1 इज इक्वल टू क्विक एसेट डिवाइडेड बाय करंट लायबिलिटी 3 लाख। अगेन कितना आया मेरा क्विक एसेट, क्विक एसेट इज इक्वल टू 3 लाख। करंट एसेट और क्विक एसेट का डिफरेंस क्या होता है, करंट एसेट और क्विक एसेट का डिफरेंस क्या होता है, इन्वेंट्री एंड प्रीपेड एक्सपेंस, क्योंकि वही माइनस कर रहे हैं, है ना। यहाँ पे इन्वेंट्री निकालना है तो इन दोनों को माइनस कर देते हैं, सिंपल। करंट एसेट माइनस क्विक एसेट, इसमें हम लेस कर देंगे ये दोनों को, तो हमारा आ जाएगा इन्वेंट्रीज। इन्वेंट्रीज इज इक्वल टू 9 लाख माइनस 3 लाख, आंसर इज 6 लाख। करेक्ट, तो ये हमारा आंसर आ गया।
करंट रेशो करंट एसेट अपॉन करंट लायबिलिटी 3:1 इज इक्वल टू करंट एसेट नहीं दी हुई है, करंट लायबिलिटी दी हुई है 3 लाख, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से पता चला करंट एसेट हमारा 9 लाख हो गया। सेम क्विक एसेट भी निकाल लिया हमने, वो 3 लाख आ रहा है। दोनों के बीच का गैप क्या है? इन्वेंट्रीज, तो हमारा निकल गया इन्वेंट्रीज। तो इस तरीके से हम सम्स करें, कुछ और भी करेंगे, डोंट वरी, प्रैक्टिस जितनी हो सके उतनी करनी है, तुम्हें भी मैं भी करवाऊंगी, डोंट वरी। अब हम कर रहे हैं 2 और नए सम, ठीक है, उसी प्रैक्टिस में, वही लिक्विड रेशो, क्विक रेशो या एसिड टेस्ट रेशो, जो भी बोलो। यहाँ देखो ये थोड़ा सा अलग है, 2 रेशो ऑलरेडी दे दिए हमें। करंट रेशो दे दिए 4.5:1, लिक्विड रेशो दे दिए 3:1, इन्वेंट्रीज दे दिए 3 लाख। अब हमें ये बात पता है कि जो न्यूमरेटर है इन दोनों का वो करंट एसेट और क्विक एसेट है। आप जब भी ये चीज़ ध्यान रखना, कभी भी आप रेशियो फॉर्म में किसी भी चीज़ को यूज़ करते हो तो मतलब वो कैंसिल होके आया, बहुत सारे, ये लास्ट अमाउंट है, मतलब इससे ऊपर और कैंसिल नहीं हो सकता था, ठीक है। तो इसका मतलब इसको मैं इस तरीके से लिख सकती हूँ, करंट रेशियो इज इक्वल टू 4.5x डिवाइडेड बाय x, 1x बेसिकली, उसको मैं x ही लिख सकती हूँ क्योंकि वो कुछ ना कुछ कट कर तो आया है, मुझे उस अमाउंट पे जाना है, इसीलिए मैं उसको x लिख रही हूँ अभी के लिए। नहीं लिखना है इट्स ओके, आप कोई और एल्जेब्रिक भी यूज़ कर सकते हो, y z जो भी आपका मन करे वो, ठीक है। अगर यही चीज़ करंट रेशियो को मैंने लिखा है 4.5x अपॉन 1x, सेम वे मैं लिक्विड रेशियो को भी लिख सकती हूँ 3x अपॉन 1x, जिसको मैं x ही लिखूंगी अकॉर्डिंग टू द मैथ्स, ये 1 नहीं लिखते हैं। तो 4.5x डिवाइडेड बाय x, 3x डिवाइडेड बाय x। अब मुझे पता है ये 4.5x क्या है? करंट एसेट है। ये 3x क्या है? क्विक एसेट है ना? ये चीज़ तो हमें पता ही है। यहाँ पे हमें पता है कि इस फॉर्मूला में जो लिक्विड रेशियो का जो फॉर्मूला है उसमें हमेशा न्यूमरेटर पे क्विक एसेट आता है और करंट वाले में करंट एसेट आता है। मतलब अगर मुझे इन्वेंट्रीज निकालनी है तो गैप क्या है? करंट रेशियो का करंट एसेट, सी करंट एसेट्स माइनस, इसमें से माइनस करें अगर हम क्विक एसेट, क्विक एसेट्स, so it will be inventories only, inventories only, ठीक है। तो क्या आ रहा है? यानी कि करंट एसेट में देख रही हूँ ये 4.5x माइनस 3x इज इक्वल टू, इन्वेंट्री तो दिया हुआ है, इट्स क्लियरली गिवन हियर, 3 लाख लिख देते हैं, 3 लाख, तो हमको समझ में आएगा ये x क्या है, मतलब करंट लायबिलिटी क्या है। मेरे पास करंट लायबिलिटी डायरेक्टली आ जाएगी, वो x ही है, फिर करंट एसेट तो निकाल ही सकते हैं। चलो 1.5x इज इक्वल टू 3 लाख। अब x कैसे निकालोगे? 3 लाख डिवाइडेड बाय 1.5 है ना। अब इसको प्रॉपरली सॉल्व करते हैं, 3 लाख डिवाइडेड बाय 15 इंटू 10, क्योंकि ये पॉइंट हटाया तो ऊपर 10 चला गया, 2 3 कैंसिल हो गया, 1 इंटू 2 यानी कि 2 लाख हो गया मेरा। x इज इक्वल टू 2 लाख विच इज माई करंट लायबिलिटी, यही मेरी करंट लायबिलिटी है। तो करंट लायबिलिटी तो आ चुकी है मेरी x। तो अगर आप इसे करंट लायबिलिटी, यहाँ पे x है मेरी, क्या है? 2 लाख, और मुझे निकालना है करंट एसेट, ये करंट एसेट। तो करंट एसेट क्या होगा? 4.5 इंटू 2, सिंपल है। तो मैं यहाँ लिखती हूँ, और कुछ निकालना है निकाल लेते, यहाँ पे 4.5 इंटू 2 लाख कितना आएगा? कैलकुलेट, 9 लाख। ये 9 लाख क्या है मेरा? करंट एसेट्स। सेम वे 3 इंटू 2 लाख, क्योंकि 3 था मल्टीप्लीकेशन में वहाँ पे क्विक के साथ, इट विल बी 6 लाख। तो मेरा ये आ गया, मेरा ये क्या हुआ? क्विक एसेट। ये क्विक एसेट आ गया, ये करंट एसेट आ गया, ये करंट लायबिलिटी आ गया। तो इसको आराम से देखकर कर लो, ओके। फिर नेक्स्ट करते हैं। अब हम बात करें ये वाले सम की, ठीक है। वर्किंग कैपिटल दिया है 6 लाख, करंट रेशियो दिया है 2.5:1, कैलकुलेट करना है करंट लायबिलिटी, करंट एसेट, क्विक रेशियो, अज्यूमिंग इन्वेंट्री इज 4 लाख। चलो पहले तो करंट रेशियो का फॉर्मूला क्या है? क्या है फॉर्मूला? करंट रेशियो इज इक्वल टू करंट एसेट अपॉन करंट लायबिलिटी, ठीक है। 2.5x अपॉन x, जो भी हम कर रहे थे यहाँ पे, है ना, दैट वी वर डूइंग, ओके। अच्छा, वर्किंग कैपिटल क्या होती है?
वर्किंग कैपिटल, वर्किंग कैपिटल इज इक्वल टू करंट एसेट माइनस करंट लायबिलिटी। सही है, तो ये 6 लाख इज इक्वल टू करंट एसेट क्या है 2.5x। अब पता तो है नहीं है क्या, लेकिन ये हाँ हमें इसका रेशियो फॉर्म में पता है कितना है, ये x ही है करंट लायबिलिटी। सो इट इज 1.5x इज इक्वल टू 6 लाख। चलो ये तो फॉर्मूला से आप निकाल सकते हो, x इज इक्वल टू 6 लाख डिवाइडेड बाय 1.5 विच इज इक्वल टू 6 लाख डिवाइडेड बाय 15 इंटू 10, मतलब ये 4 से कट गया, 40,000 इंटू 10 4 लाख। तो मतलब हमारा क्या आया 4 लाख, x आया। x क्या है करंट लायबिलिटी, मतलब मेरी आ गई करंट लायबिलिटीज इज इक्वल टू 4 लाख। ये मेरा 4 लाख आ चुका है। एक पार्ट तो समझ आ गया, ये चीज तो निकल गई। करंट एसेट क्या है हमारी, करंट एसेट्स क्या है हमारी, करंट एसेट 2.5x, यानी कि 2.5 इंटू एक्स क्या है 4 लाख ओनली। दिस इज 4 लाख, मल्टीप्लाई करो, 4 इंटू 2 8 हो गया, उसका आधा, 4 का आधा कितना है 2 उसमें ऐड कर दो, तो दिस विल बी 10 लाख। समझो 2 से पहले मल्टीप्लाई किया 8 हो गया, 0.5 मतलब इसका आधा 2 लाख, तो उसमें ऐड कर दो 10 लाख हो गया, हमारा आ गया करंट एसेट ऑल्सो। अब क्विक रेशियो निकालनी है, मतलब उसके लिए मुझे क्या चाहिए, क्विक एसेट्स। उसके लिए क्या चाहिए, करंट एसेट माइनस इन्वेंट्रीज, है ना, करंट एसेट माइनस इन्वेंट्रीज। करंट एसेट कितनी है 10 लाख, 10 लाख में से कितना माइनस करेंगे इन्वेंट्री 4 लाख। गुड, कितना आंसर आया 6 लाख, अगेन गुड। चलो अब क्विक रेशियो का फॉर्मूला क्या है, ऊपर ही तो लिखा है ना। क्विक रेशियो का फॉर्मूला क्या है, ये क्विक एसेट अपॉन करंट लायबिलिटी। सो 6 लाख डिवाइडेड बाय वी हैव 4 लाख, 6 लाख डिवाइडेड बाय 4 लाख विच इज 3/2। 3/2 को हम कैसे करेंगे 1.5:1, तो दिस इज माई आंसर। सो मेरे आंसर क्या हुए, ये 6 लाख तो हमारा क्विक एसेट था, ठीक है, ये हमारा करंट एसेट था 10 लाख, ये हमारा लायबिलिटी था, तो यहाँ पे हमारा आंसर आया। जो वो क्वेश्चन कर रहे थे उसमें भी जो आंसर्स देख लो प्रॉपरली कैसे लिखे हुए हैं हमने, ये हमारा करंट लायबिलिटी है, इधर 9 लाख हमारा करंट एसेट आया, इधर 6 लाख हमारा क्विक एसेट आया, ठीक है। ध्यान रखना है क्विक एसेट में 3 से मल्टीप्लाई किया है, करंट एसेट में 4.5 से मल्टीप्लाई किया, कुछ नहीं है, बस जो आंसर आया उसको 4.5 से मल्टीप्लाई कर दिया तो आपका आ जाएगा करंट एसेट, 3 से मल्टीप्लाई कर दिया तो क्विक एसेट, उसमें कुछ चीज़ नहीं है। यहाँ भी वैसा ही कुछ है, तो लेकिन हमें इसे प्रॉपरली दिखाना पड़ेगा। सी हाउ वी आर डूइंग, तो आप भी प्रॉपरली लिखो, आराम से करो, सब आंसर्स आ जाएंगे। अब हम करें एक नया सम जिसके अंदर बहुत सारी आइटम्स है, बैलेंस शीट से उठाई हुई हैं बेसिकली, लेकिन करंट एसेट, करंट लायबिलिटी, क्विक एसेट कुछ भी डायरेक्ट नहीं दिया हुआ है। सबसे पहले देखते हैं टोटल डेप्ट। ये मैंने आपको बताया था पहले क्वेश्चन में जब हमने करंट रेशियो की थी। टोटल डेप्ट होता है इज इक्वल टू नॉन करंट लायबिलिटी प्लस करंट लायबिलिटी, ये चीज़ ध्यान रखनी है। टोटल डेप्ट होता है नॉन करंट लायबिलिटी प्लस करंट लायबिलिटी। टोटल एसेट इज इक्वल टू टोटल लायबिलिटी ऑल्सो, ये तो हमको पता ही है, बैलेंस शीट के दोनों टोटल बराबर होते हैं, ठीक है। फिक्स एसेट्स, नॉन करंट इन्वेस्टमेंट्स, लॉन्ग टर्म लोन्स एंड एडवांसेस, वर्ड एडवांसेस आ गया, मतलब ये एसेट है। तो ये सारा, ये तीनों के तीनों पार्ट देखा जाए तो ये क्या है नॉन करंट एसेट्स, ये नॉन करंट एसेट्स हैं। टोटल एसेट में से अगर मैं नॉन करंट एसेट को माइनस कर दूं, याद करो वो बैलेंस शीट का वापस से सारा स्ट्रक्चर मैं एक बार दोबारा बता देती हूँ। जो बैलेंस शीट का स्ट्रक्चर था, नॉन करंट लायबिलिटी प्लस शेयर होल्डर्स फंड इज इक्वल टू टोटल लायबिलिटी, ठीक है। सेम वे करंट एसेट, नॉन करंट एसेट प्लस करंट एसेट इज इक्वल टू टोटल एसेट, जो बराबर हैं। तो ये हमें दिमाग में रखना ही रखना है, ये तीनों हमारे नॉन करंट एसेट्स हैं, ये
लॉन्ग टर्म डेब्ट्स है, यानी कि इसके अंदर सॉरी सारे डेब्ट्स है, नॉट लॉन्ग टर्म ओनली, तो इसमें नॉन करंट भी आ जाता है और करंट भी आ जाता है। ये टोटल एसेट है। मैं टोटल एसेट में से ये सारी चीज़ माइनस कर दूँ तो ऑटोमेटिकली मुझे करंट एसेट मिलता है। मतलब मेरा वे क्या है करंट एसेट निकालने का? सी करंट एसेट्स इज इक्वल टू टोटल एसेट्स माइनस नॉन करंट एसेट्स। नॉन करंट एसेट जो हमने ये तीनों लिखे हैं, दीज थ्री, ठीक है। टोटल एसेट कितने हैं हमारे? दैट इज 16 लाख, ओके, माइनस नॉन करंट एसेट्स कितने हैं? इन तीनों को हम प्लस करेंगे ब्रैकेट में, 6 लाख प्लस 1 लाख अगेन प्लस 1 लाख, okay, now this is 6 plus 1 7, 7 plus 1 8, 16 minus 8 8, so this is 8 लाख। तो हमारा करंट एसेट तो आ गया है 8 लाख। अब करंट लायबिलिटी ढूंढते हैं। चलो करंट लायबिलिटी ढूंढे। लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स, लॉन्ग टर्म प्रोविजंस, सब लॉन्ग टर्म है, यानी कि ये लॉन्ग टर्म की अगर मैं देखूं तो ये दोनों मिलाकर मेरा यहाँ पे जो हमने ये बात की है नॉन करंट लायबिलिटी करंट लायबिलिटी, ये नॉन करंट लायबिलिटी बन जाएगा। दिस इज नॉन करंट लायबिलिटी। ये दोनों को लॉन्ग टर्म है। ये वाले में क्या है? टोटल डेप्ट में लॉन्ग टर्म एंड शॉर्ट टर्म, तो लॉन्ग टर्म तो दोनों दिए हैं। लॉन्ग टर्म टोटल करके मैं इसमें से माइनस कर दूं टोटल डेप्ट में तो मेरे को करंट लायबिलिटी मिल जाएगा। सो हियर करंट लायबिलिटीज इज इक्वल टू टोटल डेब्ट्स, टोटल डेब्ट्स ये जो दिया हुआ है माइनस नॉन करंट लायबिलिटीज विच इज दिस, दीज टू दिख रहा है। यहां पे टोटल डेब्ट्स कितने हैं? 12 लाख, 12 लाख माइनस ब्रैकेट में 4 लाख एंड अगेन अनदर वन 4 लाख, जो यहां पे दिख रहा है साफ लॉन्ग टर्म प्रोविजंस। ये दोनों को हमने ऐड कर दिया, ये नॉन करंट लायबिलिटीज है दोनों। तो हमारा 12 माइनस 8 4 लाख हो गया हमारा करंट लायबिलिटी। अब हम निकालते हैं अपनी रेशो। करंट एसेट आ चुकी है, करंट लायबिलिटी आ चुकी है, तो हमको क्या निकालना है? करंट रेशो भी निकालना है, क्विक भी निकालना है। चलो पहले निकाल लेते हैं। क्या हम निकालते हैं? करंट रेशो। चलिए करंट रेशो निकालते हैं। करंट रेशो इज इक्वल टू करंट एसेट दैट इज 8 लाख डिवाइडेड बाय करंट लायबिलिटी दैट इज 4 लाख। आ गया हमारा 2:1। ये तो हो गया प्रॉपर डन। अब हम बात करते हैं क्विक रेशो की, ठीक है। क्विक में क्या करते हैं? करंट एसेट में से इन्वेंट्री माइनस करते हैं। डू वी हैव इन्वेंट्री हियर? यस ऑफ कोर्स, ये दिख रहा है 1,90,000। साथ में प्रीपेड एक्सपेंस भी हैं, ये भी हम माइनस करते हैं, हमें पता ही है। करंट एसेट के अंदर से ये दोनों हम माइनस करेंगे। सो क्विक रेशो इज इक्वल टू 8 लाख, ये मेरा क्या है? करंट एसेट माइनस 1,90,000 दैट इज इन्वेंट्री माइनस 10,000, ये दोनों ही चीज माइनस हो रही हैं, डिवाइडेड बाय हमारा लायबिलिटी कितना है? 4 लाख। 4 लाख, चलो 8 लाख माइनस 2 लाख हो गया सीधा सीधा। 1,90,000 भी माइनस कर रहे हो, 10 भी माइनस कर रहे हो, तो 2 लाख माइनस हो गया। दैट इज 6 लाख डिवाइडेड बाय 4 लाख, दैट मीन्स 3/2, दैट मीन्स 1.5:1। निकल गए हमारे रेशोज। परफेक्ट। चलो ध्यान रखो, ऐसा कुछ दिया है, जो भी आपका टोटल वाला पार्ट दिया है उसको बाइफिकेशन, उसको डिफरेंशिएट करने की कोशिश करो, उसका डिटेल निकालने की कोशिश करो। जैसे टोटल डेप्ट होता है नॉन करंट लायबिलिटी प्लस करंट लायबिलिटी, तो वो समझना है। ये तीनों को प्लस करके हमें नॉन करंट एसेट मिल जाती है। नीचे ये दोनों को प्लस करके ये लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स, लॉन्ग टर्म प्रोविजंस, ये दोनों को हमारा प्लस करेंगे तो नॉन करंट लायबिलिटी मिल जाएगी। तो मैं यहाँ नॉन करंट लायबिलिटी दोनों को प्लेस कर दूँ तो मेरा करंट लायबिलिटी ऑटोमेटिकली मिल जाएगा, ठीक है। इन्वेंट्री प्रीपेड एक्सपेंस हमें चाहिए ही, क्योंकि हमें क्विक एसेट पे पहुँचना है, माइनस करना है। तो पहले हमने निकाला करंट एसेट, फिर हमने निकाला करंट लायबिलिटी, बहुत ईजी है निकालने के लिए।
फिर हमने ये रेशो निकाली। अब करंट एसेट में से ये दो चीज़ें जो दी हुई हैं लास्ट में माइनस कर दी एंड वी गॉट आवर क्विक रेशो। समझ आया? तो एक एक चीज़ को बहुत डिटेल से देखो कि जो चीज़ टोटल में दी है उसको हम कैसे डिटेल में तोड़ सकते हैं ताकि हम अपने वाले डिज़ायर्ड आइटम पे पहुंच पाए। ठीक है, तो हमें ये समझना पड़ेगा कि मैं क्या चीज़ इसमें प्लस करूँ, क्या चीज़ माइनस करूँ, जिससे मैं उस पर्टिकुलर चीज़ पे पहुंच पाऊँ। उसके लिए हमेशा बैलेंस शीट का स्ट्रक्चर और ये आइटम्स का जो मेन डिटेल है वो याद करना बहुत ज़रूरी है। कोशिश करो, करते रहो, प्रैक्टिस करोगे तो ऑटोमेटिकली आ जाएगा, डोंट वरी।